इंग्लिश की पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप तमाम बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं अपनी क्लास की इंग्लिश की बुक खोलकर पेज नंबर 10 अपने सामने करें ताकि हम आज का पहला सबक शुरू कर सकें। दिस इज यूनिट 1, द सेम और डिफरेंट। पहला सबक हमारा कुछ ऐसी चीज़ों से मुताल्लिक है जो बज़ाहिर एक जैसी नज़र आती हैं मगर मुख्तलिफ होती हैं, या फिर बज़ाहिर मुख्तलिफ नज़र आती हैं लेकिन वो दर हकीकत एक जैसी होती हैं। तो इस सबक की रीडिंग आप मेरे साथ करेंगे। अल्फाज जो मुश्किल हैं उनके मायने आप अपने बोर्ड पर देख सकते हैं, और उसके अलावा भी अगर आपको किसी वर्ड को पढ़ने में दिक्कत हो या उसकी मीनिंग ना आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए सबक की रीडिंग शुरू करते हैं। Sometimes something looks different from another thing. बाज़ दफ़ा कोई चीज़ दूसरी चीज़ से बिल्कुल मुख्तलिफ लगती है, बट इट इज़ रियली द सेम, मगर हकीकतन वो बिल्कुल उसी जैसी होती है। Sometimes something looks the same as another thing. बाज़ दफ़ा एक चीज़ बिल्कुल दूसरी चीज़ जैसी ही नज़र आती है, बट इट इज़ रियली डिफरेंट, मगर हकीकतन वो उससे मुख्तलिफ होती है। Sometimes we cannot believe our eyes. बाज़ दफ़ा तो हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। Look at the tunnel in the first picture. पहली तस्वीर में जो सुरंग दी गई है उसे देखिए। बच्चों, ये तस्वीर आप बखूबी अपनी किताब में पेज नंबर 10 पर देख सकते हैं जहां हम पढ़ रहे हैं। We are standing at the entrance. हम दाखिली दरवाजे पर, जहाँ से एंट्रेंस है, जहाँ से दाखिल हुआ जा सकता है, जहाँ से अंदर जाया जा सकता है, फर्ज करें हम वहाँ खड़े हैं। That is where we go in. ये वो जगह है जहाँ से हम अंदर जाते हैं। We can see the other end. अब हम दूसरा हिस्सा इसका जहाँ ये खत्म हो रही है वो देख सकते हैं। Where we come out, जहाँ से हमें बाहर निकलना है। The entrance looks much bigger than the other end. अब जहाँ से हम दाखिल हो रहे हैं, ये वाला हिस्सा, एंट्रेंस वाला, दाखिले वाला हिस्सा, हमें आखिरी हिस्से से बहुत बड़ा नजर आ रहा है। If we go through the tunnel, अगर हम इस सुरंग में आगे बढ़ें, चले जाएं, we find that the ends are the same size. तो हमें ये महसूस होगा, हमें पता चलेगा कि दोनों ही साइड्स के दरवाजे एक ही जितनी साइज के, एक ही जितने, उतने ही लंबे, उतने ही चौड़े। One is not bigger than the other. कोई भी एक दरवाजा दूसरे दरवाजे से बड़ा नहीं। They are the same size. वो एक ही साइज के, एक ही कदो-कामत के हैं। Now let's turn around and look through the tunnel from the other end. अब जबकि हम उस सुरंग में जा चुके हैं, घुस चुके हैं, दूसरे दरवाजे तक पहुंच चुके हैं, तो आइए हम पीछे मुड़कर उस दरवाजे को देखते हैं जहां से हम अंदर दाखिल हुए थे। Now we find that the end near us look big. अब हमें ये महसूस होगा कि जिस जगह हम खड़े हैं, ये वाला दरवाजा हमें उस पहले दरवाजे से ज्यादा बड़ा लग रहा है। ये तो आप एक ऐसा एक तजुर्बा है जो कि यू कैन डू इट योरसेल्फ। बट वी नो दैट दे आर द सेम साइज, मगर अब हम जानते हैं क्योंकि हमने दोनों दरवाजे देख लिए प्रैक्टिकली, तो दोनों का ही साइज एक जैसा है। थिंग्स दैट आर नियर अस सीम बिग। अब ये दिस इज नेचुरल लॉ, ये आपको जो बताया जा रहा है इसके जरिए कि जो चीजें हमारे बेटा नजदीक होती हैं वो हमें बड़ी नजर आती हैं। Things that are not near us seem small. और जो चीज़ें हमसे दूर होती जाती हैं, दूर होती हैं, वो हमें छोटी नजर आती हैं।
आपने कई दफ़ा गाड़ियों में सफ़र किया होगा, जो भी गाड़ी आपको क्रॉस करके चली जाती है वो छोटे से छोटी होती चली जाती है, लेकिन जो आपके नज़दीक आती है वो बड़ी हो जाती है। दरअहकीकत उनकी साइजेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हमारी आँख का डिफरेंस है कि जो हमें बड़ा और छोटा करके चीज़ों को दिखा। We know that one lamp post is just like another। अब ये एक जनरल कॉमन थिंग है कि आपको पता है कि जब किसी गली में किसी रोड पर बिजली के खंभे लगते हैं तो वो एक ही साइज के होते हैं, लंबाई उनकी एक ही होती है। They are all equally high, वो एक ही जितने लंबे होते हैं। But the artist who drew the picture has not made them all the same size। मगर वो आर्टिस्ट, वो फनकार, वो बनाने वाला जिसने ये तस्वीर नंबर 2 बनाई है, आपके पेज नंबर 10 पे नीचे वाली जो तस्वीर है इसको आप देखेंगे, उसने इन तमाम खंभों को, बिजली के खंभों को, लैंप पोस्ट को एक जितना नहीं बनाया। आप देखिए, पहला जो खंभा है वो बड़ा है, छोटा, वो बाकी वाला दूसरा थोड़ा छोटा, उससे आगे वाला उससे भी छोटा, और बिल्कुल इस तरह छोटे खंभे। Who drew the picture has not made them all the same size, he has made the first one big। उसने पहले खंभे को बड़ा बनाया है। He has made the second one a little smaller, दूसरे को थोड़ा सा छोटा बनाया है। He has made the next one a little smaller, और the ones that are the furthest away or the smallest, और जो जितने दूर हैं खंभे वो उतने ही छोटे बनाए हैं उसने। When things move away, जब चीजें दूर होती जाती हैं, they look smaller, वो छोटी नजर आती हैं। When things come nearer, और जब चीजें आपके नजदीक आती हैं, they look bigger, वो बड़ी नजर आती हैं। नेचुरल चीज़ है। यहाँ तक हमारी आज की रीडिंग रहेगी, और इसके साथ ही प्यारे बच्चों मैं आपको घर के लिए कुछ असाइनमेंट दूंगा जो कि आप अपने बोर्ड पर भी देख सकते हैं। सबसे पहला काम तो आपका ये है कि क्रिएट अ ब्यूटीफुल टाइटल पेज। आपको एक इंतहाई खूबसूरत सा टाइटल पेज बनाना है। उस पेज पर आपने यूनिट 1 और द सेम और द डिफरेंट, जो कि नाम है, उन्वान है इस लेसन का, वो लिखना है। और उसके बाद बच्चों आपने ये वर्ड मीनिंग जो मैंने यहाँ लिखी है, आपको नजर आ रही है पूरी की पूरी वीडियो में, ये आप अपने पास लिख लें। और थर्ड चीज ये है कि फाइंड आउट मोर न्यू वर्ड्स। देखिए, आप रिसेंटली चौथी जमात से 5वीं में आए हैं। इस क्लास के इस बुक में हो सकता है कि कुछ ऐसे अल्फाज हों जो मैंने यहाँ ना लिखे हों और वो मुश्किल हो आपके लिए प्रोनाउंस करने में या मीनिंग करने में, तो वो आप अपने पास लिख लें और हमारे पास आकर मुझसे उसकी मीनिंग लें। अपने घर पे रहिए, महफूज रहिए।